निस्वार्थ प्रेम और मित्रता क्या होती है वो हमें इस खूबसूरत सी रोबोट से सीखने को मिलता है। डोरेमोन का यह एपिसोड खुद में एक बेहद खूबसूरत मैसेज सजो के रखता है। इस एपिसोड में हमें त्याग, प्रेम, करुणा, मित्रता आदि चीजें देखने को मिलती हैं। इस एपिसोड के अंत में नोबिता को मारने के लिए और बचाने के लिए एक तगड़ा बैटल देखने को मिलता है, जिसमें ये खूबसूरत रोबोट कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जिससे नोबिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये लुलिली नाम की रोबोट हमें अंत में प्रेम का वास्तविक अर्थ भी सिखा के जाती है। कैसे लुलिली प्यार और दोस्ती के लिए एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर देती है। इस एपिसोड में हमें यह भी देखने को मिलता है कि कैसे नोबिता अपने दोस्तों की खुशी के लिए अपनी इच्छा त्याग देता है। हमें दिखाया जाता है कि भविष्य में दो अपराधी टाइम पेट्रोल से छुपते हुए नोबिता को जान से मारने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने लुलिली नाम की एक रोबोट को चुरा लिया था और उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको अपना हथियार बना लिया था। इसकी मदद से वो नोबिता को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वो टाइम पेट्रोल द्वारा घेरे जा चुके हैं। जैसे ही उनको ये आभास हो जाता है कि उनको घेर लिया गया है, वैसे ही वे लोग लुलिली को नोबिता के पास लॉन्च कर देते हैं और शिप में बैठकर टाइम पेट्रोल के बीच से भाग निकलने में सफल होते हैं। इन क्रिमिनल्स का नाम था वाल्जर और गोंडो। दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबिता स्कूल से आकर खुश होते हुए अपना बैग पैक कर रहा था। डोरेमोन पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब नोबिता बताता है कि आज स्कूल को जाते समय उसने एक बहुत खूबसूरत सी नीले रंग की चिड़िया देखी और जब उसने उसके बारे में शिजुका और उसके दोस्तों को बताया तो उनको भी इस बर्ड ऑफ हैप्पीनेस को देखने की इच्छा हुई। उस चिड़िया को मैंने स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा है, इसलिए आज हम सब उसको ढूंढने जा रहे हैं। ये कहते हुए नोबिता निकल जाता है। वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि उसके दोस्त अब उस चिड़िया को देखने नहीं जाना चाहते, क्योंकि वे लोग उनके शहर में आए हुए उनके फेवरेट एक्टर का इंटरव्यू देखने जाना चाहते हैं। नोबिता को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था इस चीज के लिए, लेकिन मुंह में मुस्कुराहट के साथ वो प्लान कैंसिल कर देता है और दोस्तों को एक्टर के इंटरव्यू में भेजकर खुद उदास मन के साथ घर की ओर निकल जाता है। जब नोबिता उदास अपने रूम को जाने वाली सीढ़ियों में था, तब उसको एक भूकंप सा महसूस होता है। वो गिर जाता है। नोबिता को महसूस होता है जैसे उसके रूम में कुछ हुआ हो। वो जल्दी से रूम के करीब जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि सामने ही एक कैप्सूल पड़ा था। नोबिता उसके करीब जाता है और देखता है कि उसके अंदर से एक बेहद खूबसूरत सी लड़की निकलती है, जिसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें थी, हरे हरे बाल थे। नोबिता तो उसको देखते ही रह जाता है। उसके दिल में गिटार बजने लगते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए नोबिता को बताती है कि उसका नाम लुलिली है और वो एक नैनी रोबोट है। एंड हाँ, मैं इस एपिसोड में लुलिली नाम को लूली प्रोनाउंस करूंगा, तो समझ जाना। नोबिता उसकी आवाज सुनते ही प्लस करने लगता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। नोबिता का नाम तो लूली को इतना पसंद आता है कि वो उसके नाम की तारीफ करने लगती है, जिससे नोबिता खुशी से नर्वस हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं तो ना पढ़ाई में अच्छा हूँ और ना ही स्पोर्ट्स में। ये सुन लूली उसकी और ज्यादा तारीफ करने लगती है कि तुम तो कितने ईमानदार हो, अपनी बुराइयां भी बता रहे हो। ये कुछ एआई वाली हरकतें थी। इसके बाद वो नोबिता से उस चीज के बारे में पूछती है जिसमें वो बेस्ट है। तब नोबिता उसको ये धागे वाली आर्ट दिखाता है, जिसमें लूली बहुत इंटरेस्ट लेती है। थोड़ी देर बाद जब डोरेमोन रूम में आता है तो देखता है कि नोबिता किसी के साथ खेल रहा है और फिर नोबिता डोरेमोन के पास आकर इस नैनी रोबोट वाले गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलता है। डोरेमोन खुद में कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बात कर रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो इस रोबोट का पता करने के लिए डोरामी को कांटेक्ट करता है। डोरामी को लगता है कि शायद डिपार्टमेंटल स्टोर ने गलती से भेज दिया होगा, इसलिए वो लूली का प्रोडक्ट नंबर मांगकर इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाती है। वहाँ लूली नोबिता का बहुत ध्यान रखने लग गई थी। नोबिता को पसीना आता तो टोर्नेडो बन के हवा देती, भले ही उससे सारा रूम उथल फुथल हो जाता। नोबिता का सारा होमवर्क कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर देती, भले ही सारे आंसर गलत होते। और अगर टीवी में नोबिता को कोई डिश पसंद आती तो उड़ते हुए कुछ ही मिनटों में दुकान से वो डिश छीन कर ले आती थी, वो भी गरम गरम। नोबिता और डोरेमोन तो उसकी ऐसी पावर देख के शॉक हो गए थे। इन सारी चीजों को वो क्रिमिनल्स भी देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही नोबिता और लूली अकेले होंगे तो वो लूली के हाथों से नोबिता को खत्म कर देंगे। वहाँ शाम हो जाती है और नोबिता और लूली वॉक पे निकल जाते हैं। तभी नोबिता की नजर शिजुका और उसके दोस्तों पे पड़ती है, जो कि इंटरव्यू देख के उसकी बातें करते हुए घर जा रहे थे। नोबिता थोड़ा मायूस हो जाता है। जब लूली इस मायूसी का कारण पूछती है तो वो बताता है कि आज स्कूल जाते समय उसने एक बर्ड ऑफ हैप्पीनेस देखी थी और उसका और उसके दोस्तों का प्लान था कि वे लोग उस बर्ड को पहाड़ी के पीछे ढूंढने जाएंगे, लेकिन उसके दोस्त किसी दूसरी चीज को देखने के लिए चले गए। लूली समझ जाती है कि नोबिता को इस बात का बुरा लगा है, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्तों की खुशी के लिए उनको जाने दिया, इसलिए वो नोबिता के अच्छे दिल की तारीफ करती है। लूली नोबिता से कहती है कि क्यों ना हम लोग इस बर्ड को ढूंढने जाएं, लेकिन जब नोबिता कहता है कि क्या पता हम उसको ना ढूंढ पाएं, उसको ढूंढना काफी मुश्किल है, तब लूली बोलती है इस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि हम जरूर उस बर्ड को ढूंढने जाएंगे
और फिर घर को जाने लगते हैं। फ्यूचर में वो दो क्रिमिनल्स हंस रहे थे क्योंकि अभी अच्छा मौका था नोबिता को खत्म करने का। वे लोग लूली के डिस्ट्रक्टिव मोड को ऑन कर देते हैं, लेकिन जैसे ही लूली नोबिता के ऊपर हमला करने ही वाली थी कि वहाँ डोरेमोन आ जाता है, जिस कारण क्रिमिनल्स को लूली को नॉर्मल करना पड़ता है। डोरेमोन कहीं ना कहीं लूली को लेकर कंफर्म नहीं था। क्रिमिनल्स अब रात को मौका मिलते ही नोबिता को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद रात हो जाती है। नोबिता जल्दी सो चुका था। लूली नोबिता को कम्बल उड़ाते हुए कहती है, डोरेमोन तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुमको नोबिता जैसे अच्छे लड़के का ध्यान रखने का मौका मिला है, लेकिन ये कभी कभी बहुत तंग करता है। डोरेमोन सर खुजलाते हुए जवाब देता है। लूली कहती है, फिर भी ये तुमको खुश करता है ना? मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन मैं नोबिता की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मेरे छोटे छोटे एफर्ट्स से नोबिता के चेहरे पे खुशी आएगी। मैं यहाँ आज ही आई हूँ, लेकिन मुझे सबको खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। डोरेमोन सर हिलाता है और माफी मांगता है कि मैंने शक किया कि तुम रियल नैनी रोबोट हो कि नहीं। तुम सच में एक अच्छी रोबोट हो। इसके बाद सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को क्रिमिनल्स मौका देखते हुए लूली के डिस्ट्रक्टिव मोड को ऑन कर देते हैं और जैसे ही लूली नोबिता को मारने वाली होती है, वैसे ही डोरेमोन जोर से चिल्लाते हुए कबर्ड से बाहर आ जाता है क्योंकि उसके कबर्ड में चूहा था। लेकिन एक बार फिर क्रिमिनल्स को लूली को नॉर्मल करना पड़ता है। लूली चूहे को पकड़ लेती है और डोरेमोन से चैन से सोने को कहती है, लेकिन डोरेमोन बम गोला बारूद लेकर खड़ा हो जाता है और डरते हुए बोलता है कि तुमने सिर्फ एक को पकड़ा है, बाकी इसकी पूरी टीम यहीं कहीं होगी। डोरेमोन रात भर सोता नहीं है, लेकिन बाकी सब सो जाते हैं। वहाँ क्रिमिनल्स को गुस्सा आने लग गया था कि ये नीला रकून हमारे प्लान्स को फेल कर दे रहा है। तभी क्रिमिनल्स की लोकेशन टाइम पेट्रोल खोज लेती है, इसलिए उनको वहाँ से भागना पड़ जाता है। डोरेमोन रात भर नहीं सोया था। लूली नोबिता को गुड मॉर्निंग विश करते हुए उठाती है। नोबिता लूली से कहता है कि मैं 3 बजे स्कूल से आऊंगा, तुम मेरा घर में ही इंतजार करना। लेकिन लूली बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही स्कूल आऊंगी। लूली नोबिता का हाथ पकड़ के उसको स्कूल छोड़ने जा रही थी, जिस वजह से नोबिता को थोड़ा शर्म भी आ रही थी। सब बच्चे नोबिता को देख रहे थे। इसके साथ ही क्रिमिनल्स से सो के उठते हैं और नोबिता और लूली को देखते हैं। वो प्लान करते हैं कि जब ये दोनों पहाड़ी के पीछे जाएंगे तब वो नोबिता को खत्म कर देंगे। नोबिता स्कूल पहुंचता है। वहाँ जियान और सुनियो उसको मिलते हैं। वो लोग नोबिता से कहते हैं कि आज स्कूल के बाद वे लोग मूवी देखने जा रहे हैं, इसलिए तुम भी आना। लेकिन जब नोबिता ये कहकर मना कर देता है कि उसको कहीं और जाना है, तब वे लोग नोबिता का कॉलर पकड़ लेते हैं कि तुमको हमारे काम से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट काम है। ये सब लूली देख रही थी। उसको गुस्सा आ जाता है कि वो 2 लड़के नोबिता को तंग कर रहे हैं, इसलिए वो उनको उठाकर फेंक देती है। वो जियान और सुनियो सीधे जाकर टीचर के ऊपर गिर जाते हैं। नोबिता लूली से बोलता है, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? वहाँ नोबिता के रूम में फ्यूचर से डोरामी आती है। वो देखते हैं कि डोरेमोन सोया था। वो उसको उठाती है और बताती है कि लूली को डिपार्टमेंटल स्टोर वालों ने नहीं भेजा है। 22वीं सेंचुरी के वेलकम के लिए लूली को बनाया गया था। उसको खरीदने के लिए लोगों की बहुत भीड़ हो गई थी। पहले तो सब ठीक था, लेकिन फिर लूली ने अनजाने में बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाई, इसलिए सबने उसकी कंप्लेन कर उसको कंपनी वालों को ही वापस कर दिया। डोरेमोन को ये समझ नहीं आता, इसलिए वे लोग फ्यूचर में जाते हैं लूली के बारे में बाकी चीजें पता करने के लिए। स्कूल ओवर हो गया था, लेकिन सुबह की हरकत की वजह से टीचर ने नोबिता, जियान और सुनियो को स्विमिंग पूल साफ करने की पनिशमेंट दे दी थी। सुनियो और जियान इसमें अपनी गलती नहीं मानते, इसलिए वो दोनों सारा काम नोबिता के ऊपर छोड़ के जाने लगते हैं। जब नोबिता उनका विरोध करता है तो वो नोबिता को पीट के चले जाते हैं। नोबिता को अब सारा काम खुद से करना पड़ता है। लूली देखती है कि 3 बज गए हैं, लेकिन नोबिता अभी तक नहीं आया, इसलिए वो नोबिता को खोजते हुए उसके पास पहुंचती है और बोलती है, नोबिता 3 बज गए हैं, चलो अब पहाड़ी पे चलते हैं। नोबिता बोलता है, अब मुझे बस घर जाना है। लूली प्रॉमिस याद दिलाती है तो नोबिता बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमको जियान और सुनियो को इस तरफ फेंकने की क्या जरूरत थी, ये उसी की पनिशमेंट है। तभी लूली नोबिता के चेहरे पे लगी चोट देख लेती है, जो कि अभी जियान और सुनियो की वजह से लग गई थी। नोबिता लूली से नाराज था, इसलिए जब वो उसको चोट के बारे में कुछ नहीं बताता, तब वो बाउंड्री के अंदर आ जाती है और नोबिता से झाड़ू छींकने लगती है ताकि वो नोबिता की हेल्प कर सके। नोबिता उससे बचने लगता है और इस खींचातानी में नोबिता गिर जाता है और लूली को डांट देता है और डांट सुन लूली रोने लगती है। देन थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। लूली नोबिता को बैंडेज लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर दे रही हूँ ना, मुझे पता है मैं एक यूजलेस रोबोट हूँ। सब मेरे से कहते थे कि मैं एक बेवकूफ़ रोबोट हूँ और मुझ पर गुस्सा करते थे और यहाँ तक कि मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया गया था। मैं एक नैनी रोबोट हूँ, इसलिए मैं सबकी दिल से सेवा करना चाहती थी। मैं बस सबको खुश देखना चाहती थी, लेकिन मैं फेल हुई। कुछ देर शांति से इन बातों को सुनकर नोबिता बोलता है, तुम और मैं एक जैसे ही हैं, लेकिन इंसान दिल से किए हुए अपने प्रॉमिस को जरूर से निभाते हैं। और लूली, तुम बुरी नहीं हो, तुम एक अच्छे रोबोट हो।
अपने पूरे डेडिकेशन के साथ सबकी हेल्प करना चाहती हो, उनको प्रोत्साहन देकर उनको कॉन्फिडेंट बना देती हो। ये सुन तो लूली की आंखें भर आती हैं, क्योंकि आज तक उसकी ऐसी तारीफ किसी ने भी नहीं की थी। देन नोबिता एक बार फिर लूली से प्रॉमिस करता है कि हम जरूर बर्ड ऑफ हैप्पीनेस को ढूंढने जाएंगे, और वे दोनों मिलकर खेलते हुए पुल साफ करने लगते हैं। वहाँ डोरेमोन और डोरामी को टाइम पेट्रोल से पता चलता है कि दो क्रिमिनल्स ने लूली नाम की एक रोबोट को किसी को मारने के लिए भेजा है। ये सुन डोरामी और डोरेमोन भागते हुए अपने समय में वापस आ जाते हैं। नोबिता और लूली ने पुल साफ कर दिया था। तब जाकर वाल्जर और गोंडो की नींद खुलती है और वो पछताते हैं कि उन्होंने एक और मौका गवा दिया है। तब तक नोबिता ने लूली को पहाड़ी के पीछे भेज दिया था और टीचर से परमिशन लेकर नोबिता घर की ओर जाने लगता है। वाल्जर और गोंडो लगातार टाइम पेट्रोल से भाग रहे थे, इसलिए थकान की वजह से वो बार बार सो जा रहे थे और अपना मौका गवा दे रहे थे। जब नोबिता घर को जा रहा था तब उसके पास डोरेमोन आता है और बताता है कि लूली एक बहुत खतरनाक रोबोट है, उसको दो क्रिमिनल्स ने तुमको मारने के लिए भेजा है। नोबिता कहता है कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। तब डोरेमोन बताता है कि शायद तुम ही वो चाबी हो जो उनके सारे प्लान्स खराब करने वाला है। नोबिता को यकीन नहीं होता, वो डोरेमोन की सारी बातों को नकार देता है और वहां से चले जाता है। तभी डोरेमोन को डोरामी की वीडियो कॉल आती है जिसमें वो बताती है कि उसने लूली से बात की, लेकिन वो तो इस बात से अनजान है कि उसको दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये बात लूली के जरिए क्रिमिनल्स सुन लेते हैं कि उनका पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए अब वो लूली को डिस्ट्रक्टिव मोड में डालकर डोरामी के ऊपर हमला करवा देते हैं। वीडियो कॉल बीच में ही कट हो गई थी, इसलिए डोरेमोन जल्दी से डोरामी के पास जाने लगता है। रास्ते में उसको नोबिता दिखता है। वो नोबिता से कहता है कि तुम घर जाओ और खुद डोरामी को बचाने के लिए चले जाता है। अब हमें एक तगड़ा बैटल देखने को मिलता है। डोरेमोन एयर गन का इस्तेमाल करते हुए धमाके के साथ एंट्री मारता है और डोरामी को बचाता है। फिर जब लूली डोरेमोन को डिस्ट्रॉय करने ही वाली होती है कि डोरामी एयर गन से शॉट करके उसको बचा लेती है। इस लड़ाई के बीच में एक पत्थर लूली के ऊपर गिर जाता है और लूली बहुत हद तक घायल हो जाती है। उसके अंदर छोटे मोटे शॉर्ट सर्किट होने लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उठती है। तभी वहाँ नोबिता आ जाता है। डोरेमोन नोबिता को वहाँ से जल्द जाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक लूली ने नोबिता के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से अब लूली क्रिमिनल्स के कंट्रोल में पूरी तरह नहीं थी, जिस कारण वो नोबिता को मारने के लिए पकड़ तो लेती है लेकिन उसको मारती नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नोबिता को पहचान रही थी। नोबिता बार बार उसको अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से लूली को एक बार फिर से सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे नोबिता ने लूली को आज तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और वो सारे मोमेंट्स जो उसने नोबिता के साथ बिताए थे। ये सारे मोमेंट्स याद आने के बाद लूली क्रिमिनल्स के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। ये देखकर क्रिमिनल्स को इतना गुस्सा आ जाता है कि वे लोग अब खुद नोबिता को मारने के लिए निकल जाते हैं। अपने शिप को ट्रांसफॉर्म करके वे लोग नोबिता को देखते ही उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं, लेकिन लूली सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेती है और नोबिता को बचा लेती है। इन शॉट्स की वजह से वो लगभग पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। क्रिमिनल्स के पास एक बॉम्ब था जो कि 20 सेकंड में फटने ही वाला था। वे लोग एक ग्लू में बॉम्ब को लगाकर लूली के ऊपर चिपका देते हैं ताकि एक ही बारी में नोबिता और लूली साथ में ही खत्म हो जाएं और वहां से फरार हो जाते हैं। वो ग्लू बहुत खतरनाक था, लेकिन लूली इतनी पावर थी कि वो उस ग्लू को सारा अपनी बॉडी में चिपका कर उड़ने ही लगती है कि नोबिता उसका हाथ पकड़ लेता है। नोबिता अपनी दोस्तों को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन लूली मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों को अंतिम संदेश देते हुए कहती है, सब ठीक है, अब मुझे जाने दो नोबिता, और नोबिता को थैंक यू बोलती है और हाथ छुटाकर सीधे उन क्रिमिनल्स के पास जाकर फट जाती है। आसमान में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे सब देखते ही रह जाते हैं। उन सब की आंखों में आंसू भर जाते हैं। नोबिता को बचाने के लिए लूली ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। कुछ देर बाद टाइम पेट्रोल वहां आती है और क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर देती है और नोबिता को बताती है कि उसकी वजह से अनजाने में क्रिमिनल्स के सारे प्लान खराब होने वाले थे, इसलिए वो तुमको मारना चाहते थे। टाइम पेट्रोल कहते हैं लूली एक रहमदिल रोबोट थी, जिसे सुन नोबिता को गुस्सा आता है और वो ऊंची आवाज में बोलता है वो रहमदिल नहीं थी। तब घायल डोरेमोन पीछे से चिल्लाते और करकराती आवाज में बोलता है कि लूली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोबोट थी, उसने ही नोबिता को, हमको और सबको बचाया है, वो तो प्रोटेक्टर थी। तब टाइम पेट्रोल को लूली की सच्चाई पता चलती है और वे लोग लूली को सैल्यूट करते हैं। समय गुजरता है और उसके बाद नोबिता उदास अपने रूम में बैठा था और डोरेमोन उसको बाहर दोस्तों के साथ खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन नोबिता मना कर देता है, उसका मन नहीं था। तब डोरेमोन नोबिता को बताता है कि भविष्य में लूली को रिपेयर करके फिर से बेचा जा रहा है और इस बार सबको वो बहुत पसंद आ रही है। ये सुन नोबिता को अच्छा लगता है। तभी नोबिता की विंडो में बर्ड ऑफ हैप्पीनेस आकर बैठ जाती है और नोबिता को देखने लगती है। नोबिता को उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लूली हो। वो बर्ड उड़ जाती है। तब डोरेमोन बोलता है कि ये मैसेज शायद लूली ने तुमको भेजा था। नोबिता आंसू पोंछते हुए कहता है
लूली ने कहा था कि वो सबको खुश देखना चाहती है, इसलिए अगर मैं दुखी रहा तो लूली को बुरा लगेगा। नोबिता डोरेमोन अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ खेलने निकल जाते हैं। तब एक तार में बैठकर ब्लूबर्ड सबको खुश होते हुए देख रही थी और उड़ जाती है। जैसा लूली ने कहा था वो सबको खुश देखना चाहती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। लूली ली यहाँ सच्चे प्यार को दर्शाती है। वो नोबिता से कुछ नहीं चाहती, उसका तो निस्वार्थ प्रेम था। वो तो बस नोबिता को और बाकी सबको खुश देखना चाहती थी। प्रेम तो होता ही वो है जो बिना किसी कारण सामने वाले को खुश देखना चाहता है। वो बदले में कुछ नहीं चाहता, इवन अ सिंगल थैंक यू। प्यार तो फ्रीडम है। प्यार तो सभी डरों से ऊपर होता है। जैसे अगर एक लड़की के पीछे शेर पड़ जाए तो वो घर के अंदर छिप जाएगी, वहीं अगर वो शेर उसके बच्चे के पीछे पड़ जाए तो माँ बिना प्राणों की परवाह किए शेर से लड़ जाएगी। ये प्रेम ही है जो खुद के बारे में तनिक भी सोचे बिना शेर से लड़ने का साहस दे देता है। लूली ने प्रेम के कारण ही खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। उसने नोबिता को बचाने के लिए सारी गोलियों को खुद के ऊपर ले लिया था। इवन जब उसको कोई और कंट्रोल कर रहा था तब भी उसका प्यार इतना था कि उसने नोबिता को एक आंच तक नहीं आने दी। एनीवे, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। और अगर नोबिता की ऐसी ही लव स्टोरी टाइप एपिसोड देखना चाहते हो या अगर मूवी देखना चाहते हो तो वो भी बताना। जल्द मिलते हैं।